नमस्कार, मेरा नाम सोमेंद्र है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपको उम्मीद करता हूं बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आजकल जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। तो इन क्वेश्चनों में हमें करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप देखेंगे और इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। तो मैं आपके सामने एक पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन है, नमक के 6 लीटर घोल में, नमक के 6 लीटर घोल में, साथ साथ आप लोग भी लिखते जाओ, सभी क्लास में जितने भी बैठे हो सारे लिखते जाओ। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, 5% नमक है। घोल को गर्म करने पर, घोल को गर्म करने पर, सर देखना एक बार बाहर तो नहीं जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ना कैमरे में। घोल को गर्म करने पर 1 लीटर पानी भाप बन गया, 1 लीटर पानी भाप बन गया। तो बताओ शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है, कितने प्रतिशत नमक है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, आपके सामने मैंने लिखा है नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। घोल को गर्म करने पर 1 लीटर पानी भाप बन गया। तो बताओ शेष घोल में कितने % नमक है। इस क्वेश्चन को अगर हम किताबों के तरीके से करेंगे तो बहुत लेंदी होगा और मैं उम्मीद करूंगा किसी भी क्वेश्चन को लेंदी नहीं कराऊंगा। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा और हर सवाल में यही आंसर आएगा। क्वेश्चन को जैसे बोला है मैं वैसे उसी के हिसाब से करूंगा, कुछ अपना नहीं जोड़ूंगा। देखो क्या कह रहा है, 6 लीटर नमक के घोल में, 6 लीटर घोल में, देखो मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना है, 6 लीटर। अब इसमें नमक कितना है भैया, 5% नमक। कितना नमक है, 5%। टोटल 6 लीटर है, उसमें 5% नमक है। अब कह रहे सवाल कि भाई 1 लीटर पानी भाप बन गया। कब भाप बन गया, जब घोल को गर्म किया। अब घोल को गर्म किया, 6 लीटर घोल था मेरे पास में, मान लो किसी बॉक्स में 1 लीटर पानी भाप बन गया। तो 6 में से 1 निकालेंगे, भाप बनेगा तो बचेगा कितना, 5। अब पूछ रहा है इसमें कितने % है, बोलो। इसमें हमने कुछ मान लिया, मान लो X% है। अगर इस सवाल में ये बोलता कि भाई, इस सवाल में अगर ये बोलता कि 2 लीटर पानी और मिला दिया जा रहा है, तो 6 से कितना हो जाता, 8। अरे कितना हो जाता, बोलो 8। अगर बोलता 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता तो कितना हो जाता, 10। तो अब सवाल में ये बोला है भाई 1 लीटर पानी भाप बन गया। तो सीधी बात है भाई, पानी भाप बनने का मतलब पानी उड़ गया, मतलब गई भैंस पानी में। तो 6 लीटर से 1 लीटर पानी निकल गया तो कितना बचा, 5। अगर बोलता 2 लीटर पानी भाप बन गया तो 6 से कितना रह जाता, 4। अब देखो अपना सीधा सीधा तरीका है, 5 से 5 कैंसिल, % से % कैंसिल, x बराबर कितना आ गया आंसर, 6% आंसर आ गया। इसके जो ऑप्शन है मैं आपको दे रहा हूं, देखो ऑप्शन है 5%, 6%, 7%, 4%। तो मेरा आंसर कितना निकला, 6% आंसर होगा। इस सवाल में करने में कितना टाइम लगा आपको, और x मान के करते, किताबों के तरीके से करते तो बहुत ही लेंदी होता। हर सवाल आपका ऐसे होगा, कुछ नहीं करना, सवाल में जितना मिलाया जा रहा है तो उतना मिला दो, और उड़ाया जा रहा है, निकाला जा रहा है तो क्या होगा, माइनस। अब मैं चलता हूं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर चलता हूं, तो उसे भी आप देखें ध्यान से। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और उम्मीद करता हूं बहुत ही हेल्प करेगा आपको वो भी क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो आता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी कई एग्जामों में आता है, एनटीपीसी में भी पिछले 2016 में आया था, और किसी साइड में देखने को भी हो सकता है मिल जाए। तो देखो ये कहना चाह रहा है, किसी होटल में, लिखते जाओ साथ साथ, किसी होटल में 6 व्यक्ति खाना खाने गए। किसी होटल में 6 व्यक्ति खाना खाने गए। 5 में से प्रत्येक ने 32 रुपए, 5 में से प्रत्येक ने 32 रुपए खर्च किए तथा, लिखते जाओ भाई साथ साथ, सॉल्यूशन देना है आपको, लिख लो। क्या नाम है आपका, राहुल। तो राहुल करो सॉल्व इसको।
32 रुपए के, तथा छठे व्यक्ति ने देखो यहां समझना मेन पॉइंट ये है, छठे व्यक्ति ने औसत से भी कितने ज्यादा दिए, 80 रुपए ज्यादा दिए, औसत से भी 80 रुपए अधिक खर्च किए। तो बताओ कुल कितना खर्च हुआ। तो देखो साथियों, ये सवाल आपके सामने लिखा है, किसी होटल में 6 व्यक्ति खाना खाने गए, 5 में से प्रत्येक ने 32 रुपए खर्च किए, छठे व्यक्ति ने औसत से भी 80 रुपए अधिक खर्च किए। तो बताओ कुल कितना धन खर्च हुआ। ऑप्शन में दे रहा हूं, आप मुझे आंसर दो। देखो आपका आंसर आएगा, लेकिन आंसर गलत आएगा। अब देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ऑप्शन है मेरा 320, 240, 372 और 288। ठीक है, तो आपके सामने है और उम्मीद करता हूं आपने जो आंसर लगाया होगा 320 या 240 में से कोई आ रहा होगा आपका आंसर, है नहीं? तो वो आंसर सर आपका गलत है, आपकी गई भैंस पानी में। तो देखो एक बार इसको मैं डिटेल से बता दूं, एक बार इसको डिटेल से देखते हैं सभी। तो सवाल ने जैसे बोला मैं वैसे करूंगा, कुछ नहीं अपना लगाऊंगा। किसी होटल में 6 व्यक्ति खाना खाने गए, तो देखो मुझे नहीं पता भाई उनका एक का खर्चा कितना आ रहा है, तो मैंने उनका एवरेज खर्चा मान लिया, एक आदमी का क्या मान लिया, वही x अपना। तो 6 आदमी का कितना खर्चा हो जाएगा टोटल, बोलो 6x होगा। एक आदमी का x है तो टोटल खर्चा कितना होगा, 6x होगा। ठीक है भाई, अब सवाल ये कह रहा है, देखो टोटल खर्चा मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा कुल खर्च कितना होगा भैया, 6x। अब सवाल कह रहा है भाई 5 में से प्रत्येक ने 32, यानी एक आदमी 32 रुपए लेके गया, तो 5 कितने लेके गए, 5 गुणा 32। अब ये तो हो गया 5 का खर्चा। छठवें की मैं बात करूं तो छठवें ने क्या कहा है, देखो छठे व्यक्ति ने औसत से भी 80 रुपए अधिक, औसत कितना है मेरा x से 80 रुपए ज्यादा। ये किसका हो गया, 5 का खर्चा ये हो गया, छठवें का ये होगा, टोटल खर्चे के बराबर, टोटल खर्चा ये भी और टोटल खर्चा ये भी, इसके बराबर रख देते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 थी 15 और 1 16 प्लस x प्लस 80, इसी लाइन को ऐसे लिख देंगे 6x। अब देखो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, कितना बचेगा 5x। 80 और 160 दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना होगा भैया, 240। अब देखो 5 से कट रहा होगा, 5 से काटो, 5 चौके 20, कितना 4, 5 अट्ठे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। आप इधर भी x की वैल्यू रख दो तब भी उतना ही आएगा, और इधर भी रख दो उतना ही आएगा। जिधर छोटा होता है, इजी होता है, उधर ही करेंगे। तो कुल खर्चा मेरा कितना है, कुल खर्च है मेरा कितना है, खर्च मेरा कुल खर्च है मेरा 6x। तो 6 गुणा 48, तो गुणा करो कितना होगा, 288 रुपये मेरा आंसर होगा। तो ये काफ़ी स्टूडेंट इसे 240 या 320 लगाते हैं, या 372 या 272 जहाँ तक भी पहुँचते हैं, लेकिन 288 उसी को आता है जो इसे अच्छी तरह से समझता है क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो ये तो है अपना डिटेल से। अब इसको मैं बताऊंगा आपको, एक ही लाइन में खर्च होगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, एक लाइन खर्च होगी ओनली अपनी, और डायरेक्ट अपना उत्तर मिलेगा। मिटा दो इसको, नोट कर लिया, ओके। देखो भाई इस क्वेश्चन को अपने बिल्कुल देसी तरीके से कराते हैं, ऑप्शन तो लिख ही लिए, बिल्कुल देसी तरीके से कराते हैं। कैसे कराते हैं भाई देसी तरीके से, मैं आपसे पहले एक पॉइंट पूछ रहा हूं, अगर वो आपने बता दिया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं भाई कि बताओ, एक दिन मैं मार्केट में गया और मैंने 1000 रुपए के कपड़े खरीदे, तो मेरा फालतू खर्चा कितना हो गया। आपका जवाब आएगा जी कोई फालतू खर्चा नहीं हुआ है अपना, आप 1000 के खरीद लो, 10,000 के खरीद लो, आपके ऊपर डिपेंड है ये तो। ठीक है, फिर मैंने अगले दिन कहा, दूसरे पॉइंट में मैं गया, फिर मैंने 2000 रुपए कपड़े खरीदे, और आप में से दोनों मुझे वहां पर मिल गए, दोनों मिल गए, बोले गुरुजी खर्चा कर दो पार्टी मनी। ठीक है भाई, ले 600 रुपये खर्च करा दिया आपने दोनों ने। अब मुझे बताओ मेरा फालतू खर्चा कितना हो गया, कितना हो गया, 600 रुपये। ऐसे तो नहीं बोलेंगे 2600 रुपये होगा, ये तो मैंने अपने ऊपर किया है। तो 600 रुपये जो हुआ है वो किन की वजह से हुआ है, उन दोनों महापुरुषों की वजह से। तो मैंने ये कह दूं दोनों ने 600 रुपये लिए या 600 खर्च करा दिए। एक पर कितना चला गया, 300 रुपये, एक पर कितना चला गया, 300। अगर यहाँ पर मुझे बताओ अगर 3 मिल जाते तो कितना हो जाता, 200। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर 4 मिल जाते तो कितना हो जाता, 150। 6 होते तो कितना मिल जाता,
100। तो अब इस सवाल में भी तो यही कहना है, देखो जो मैं दूसरे के लिए खर्चा कर रहा हूं ना, वो अपना खर्चा काउंट नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना। सवाल ये कह रहा है भाई 5 में से जो प्रत्येक आदमी है ना 32 रुपए लेके गया, यानी जो 5 आदमी है वो जेब में 32 रुपए घर से रख के ले गए, ज्यादा नहीं लेके गए भाई। अपन जाते हैं ना 6 लोग होटल में खाना खाने आ रहे हैं 10, तो ये करते भाई देख मेरे पास तो यही है, हाथ खड़े कर देते हैं। बाकी और भी होते हैं वो भी ऐसे कर देते हैं। तो यार 5 लोगों ने तो बस 32 लेके गए, इसका मतलब ये हो रहा है देखो 5 लोग जो गए घर से 32 लेके गए, और जो छठा व्यक्ति है ना, छठे व्यक्ति ने औसत से भी यानी अपने खर्चे से भी ज्यादा कितने दिए हैं 80 रुपए। तो अपने खर्चे से ज्यादा यानी इसका मतलब किन के दिए हैं, उन 5 महापुरुषों के दिए हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 लोगों ने कितने रुपए उधार लिए हैं 80। तो एक ने कितने लिए उधार बताओ 16 रुपए। अरे खर्चा 80 रुपए उन 5 गधों की वजह से हुआ है, एक पे कितना चला गया 16। 32 रुपए घर से लेके गए, 16 रुपए उधार लेने पड़े, तो इनका एक का खर्चा कितना हो गया, जोड़ दो कितना हो गया बोलो 48। इसका मतलब ये हो गया औसत मेरा कितना हो गया 48। अगर मुझे कुल पूछे ना कुल टोटल तो कितने कैंडिडेट हैं 6, तो 6 का गुणा कर दो, एक का खर्चा 48, 6 का गुणा कर दो कितना होगा 288 रुपए होगा। ये आपका आंसर होगा। देख लो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अगर तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा था, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, मिटा दूँ, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। वो भी क्वेश्चन ऐसे ही है, करते कुछ और है और आता कुछ और है उस क्वेश्चन में। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको आप देखेंगे एक बार। तीसरा क्वेश्चन ये है भाई, काफी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, 1 से लेकर 70 के बीच, 1 से लेकर 70 के बीच कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है, एक आता है। देखो मुझे पता है ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेकिन आपका जो आंसर आएगा ना ऑप्शन में भी मैच कर जाएगा उसी की तरह, लेकिन वो क्या होगा गलत होगा। ठीक है, तो आप ट्राई भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के, ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। ठीक है भाई, लो मैंने ऑप्शन भी दे दिए, लो ये है, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। देखो मैं इसको करा रहा हूं एक बार इस क्वेश्चन को, देखो 1 से लेकर 70 के बीच कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है, 1 आता है। देखो मैं पूछ रहा हूं आपसे 1 से 10 के बीच कितने नंबर हैं, 1 से लेकर 1 भी काउंट होगा वहां पे, एक तो 1 होगा जिसके वर्ग के एंड में 1 आएगा, और होगा अगला कौन सा 9। फिर मैं पूछूं भाई 10 से और 20 के बीच में बोलो, तो बोलो एक होगा कितना 11 और एक कितना होगा 19। पूछो 20 से बोलो 30 के बीच में, तो बोलो एक तो आपका जवाब होगा सर 21 और एक होगा 29। फिर मैं आगे कहानी पहुंचाऊंगा अपनी 30 से 40 के बीच में, तो आपका जवाब आएगा सर 31 और 39 होगा। फिर अगला जवाब होगा जी, मैंने पूछा फिर आपको 40 से 50 के बीच में, तो आपका जवाब होगा सर 41 और 49। फिर मैंने पूछा 50 से 60 के बीच में, बोलो 51 और अगला होगा 59। अगले की मैं बात करूं 60 से लेकर के 70 के बीच में, तो आपका फाइनल यहाँ क्वेश्चन का जवाब होगा 61 से लेकर के 69। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा इस जगह 2 ये हो गए, 2 2 4 6 8 10 12 और 14। लगभग में स्टूडेंट इसका 14 आंसर देते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या होता है गलत होता है, पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से गलत होता है। तो देखो क्या होगा इसका आंसर 14। तो हमें नंबर मिले हैं कितने में से, कितने में से मिले हैं बोलो 70 में से, इंटू 100। देखो 0 से 0 7 दूनी 14 कितना आएगा 20% आंसर आएगा आपका। क्या आएगा 20%। अब चलो इस सवाल का मैं पोस्टमार्टम करता हूं, क्या करता हूं पोस्टमार्टम। देखो 20% आपका आ गया। अगर मैंने यहां से 1 से 60 के बीच पूछा होता तो आपका जवाब होता है सर ये नंबर हो गए 12, कितने में से 60 में से। लो जी ये कितने 0 6 दूनी 12 है, तब भी 20% आ गया। फिर मैंने पूछा होता लो 1 से 40 के बीच में बताओ,
तो जी आपका जवाब होता जी कितने नंबर हो गए 8, कितने में से 40 में से, 40 में से कितने हो गए 8। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? 0 4 दूनी 8, अरे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? 20% आया। फिर मैंने पूछा बताइए भाई 1 से 10 के बीच में, तो देखो 1 से 10 के बीच में 2 कितने में से 10 में से गुणा 100। ऐसा क्यों हो रहा है कोई बताए मुझे, मैं बताता हूँ। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि भाई कभी भी ध्यान रखना 4 चैप्टर हैं देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो और एवरेज। अगर इनमें परसेंट में रिजल्ट अगर परसेंट में पूछा हो तो कभी भी उसकी रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। आप आगे भी बढ़ा लो तभी 20% आएगा, कम भी कर लो तभी 20% ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लोग इसे गलत करके आए थे, पिछली बार एग्जाम में आया था तो 14%, जब आंसर की आई तो कुछ और ही आया था। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अगला, तो उसे भी वो भी बहुत हेल्प करेगा आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है आपका। देखो एक क्रिकेट टीम के 10 पारियों का कुछ औसत था। एक क्रिकेट टीम के 10 पारियों का कुछ औसत था, ठीक। अब आगे बोलेगा आपसे 11वीं पारी में उसने भाई आता रहता है ये क्वेश्चन, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। 6 रन की वृद्धि हो गई। तो बताओ अब नया औसत कितना है? ये भी क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में और बहुत बार रिपीट होता है, और काफ़ी लोग इसे कैसे करते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी मैं 5 से 7 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, ठीक। तो एक बार मैं इसे डिटेल से बताता हूँ कैसे करना होता है, क्योंकि अगर बाई चांस 5-7 सेकंड वाले दिमाग से निकल जाए तो आप डिटेल से भी एक बार को हेल्प कर पाओ इसकी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 10 पारियों का कुछ औसत था। पता नहीं क्या था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिसके कारण उसका औसत कितना बढ़ गया? 6 रन की वृद्धि हो गई, ठीक है भाई। अब उसका नया औसत कितना है, ठीक। तो मेरे पास पहले कितनी थी? 10 पारी। उनका एवरेज मुझे पता नहीं था, क्या माना मैंने? x। अभी देखो तो इनका मैंने टोटल पूछा, कुल पूछा कितने रन हो गए, बोलो एवरेज इंटू नंबर्स 10x। ये कहाँ से आया? हमने पढ़ा है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है भाई। तो योगफल हमें निकालना होता है तो एवरेज से नंबर का वज्र गुणन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो मैं 10वीं पारी में तो कुछ था, x मान लिया, ये हो गया। जैसे ही मैं 11वीं पारी में आया तो उसका एवरेज कितना बढ़ गया? देखो औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 6 की। पहले कितना था? x, अब कितना हो गया? x प्लस 6। अब मैं 11वीं पारी की बात करूं तो इनका एवरेज इंटू नंबर्स कितना हो जाएगा? x प्लस 6, 11 ऑफ x प्लस 6। लेकिन सवाल ये कह रहा भाई उसके कितने रन बढ़ गए? 108 रन बढ़ गए, ठीक है भाई। तो देखो कहने का मतलब ये है जो 10वीं पारी है उसके रनों में और 11वीं पारी है उसके रनों में, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया? 108 का। इसमें रन कौन से ज़्यादा होंगे? 11 वाले। यानी दोनों का जो अंतर है ना वो कितने का है? बोलो, वो है 108 का। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 11 का गुणा करो, 11x, 11 66 माइनस का 10x बराबर 108। 11 में से 10 गया तो बचेगा x, 66 को उधर घटाएंगे तो कितना बचेगा? बोलो 8 में से 6 गया कितना बचेगा? 2, 10 में से 6 गया कितना बचा? 42 x की वैल्यू आई। लेकिन पूछा अब कितना है? अब का मतलब 11वीं पारी, लेटेस्ट पारी। तो 11वीं पारी में कितना है?
बोलो 42 प्लस 6 कितना हो गया 48। तो आपके ऑप्शन भी दे रखे थे, एक तो था 52 और एक था 42 और अगला था 48 और डी था नन ऑफ दीज। तो भाई आप कौन सा लगाते फिर इसमें से, अब लगाते 48। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल से किया है मैंने और आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका किया, डिटेल में भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। अब देखो इसको जल्दी से कैसे करते हैं अपन, वो आप समझेंगे एक बार। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आंसर निकालेंगे इसका। और कैसे निकालेंगे देखो, जाहिर सी बात है, मैं आपसे पूछूं अभी कितना टाइम हो रहा था, आप बताएंगे सर आप 10 बज रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा उससे पहले कितना बज रहा था, बोलेंगे आप 9 बज रहे। मैं पूछूं अभी 12 बज रहे हैं, उससे पहले कितना बज रहा था, आप बोलेंगे 11 बज रहे। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर दोनों पारी के बारे में दे रखा है, एक तो पारी कौन सी है 10वीं और एक कौन सी है 11वीं, अगर दोनों पारी के बारे में दे रखा है तो दोनों को लिखेंगे। अगर नहीं मेंशन किया है तो बाई चांस दे रखा है 10वीं पारी का कुछ हो सकता, तो अपनी तरफ से 9वीं पारी लगाएंगे। कौन सी 9वीं, उससे पहले वाली। 11 पारी दे रखी है तो कौन सी लगाएंगे 10वीं। 98वीं पारी दे रखी है तो कौन सी लगाएंगे 97वीं। ठीक है भाई, अगर दे रखा है तो कोई बात नहीं। और जितने भी रन बढ़ रहे हैं ना वो कितने हैं 108, उनको लिख लो यहाँ पर ऊपर। देखो मैंने कुछ नहीं किया अभी, और जितना भी एवरेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसको आप लिख लो बीच में। अब आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी होगी, क्वेश्चन की बीमारी जड़ से खत्म होगी। कैसे देखो, अगर 11वीं पारी का पूछा है तो 10 से गुणा करेंगे, 11 का पूछा है तो 10 से, 10 का पूछा है तो 11 से, सीधा आंसर आएगा आपका। देखो कौन सा पूछा है, अब नया औसत कितना है, नया का मतलब 11वां, तो गुणा किससे करूं 10 से, किसमें जो एवरेज बढ़ रहा है। 10 गुणा 6 कितना होगा 60, माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 48, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं हर सवाल आपका ऐसे ही होगा। लेकिन देखो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर एवरेज घटे तो, कमी हो तो, यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, वृद्धि हो रही है, रन की वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही, तो मैंने क्या किया माइनस, मैं लिख देता हूं। देखो अगर वृद्धि होगी तो क्या करेंगे आप, घटाते हैं। अगर इसमें कमी होती तो क्या करते भैया, बोलो जोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हर सवाल आपका ऐसे खत्म होगा यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ 4 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा उम्मीद करता हूं, और उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप करोगे ना तो कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे आपको। जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इसमें आप 5 मिनट लगा दोगे, और मैं तरीका बताऊंगा आपको, मुश्किल से 7 से 10 सेकंड के बीच में करा दूंगा आपको। आप ही करेंगे इसका, और यही नहीं हर क्वेश्चन करेंगे आप। देखो मैं प्रिंटेड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एग्जाम में आई होगी और बुक में प्रिंट हो। देखो एक व्यक्ति की आय 13,500 है, ठीक रुपए, तथा उसका खर्च 9,000 रुपये है, ठीक 9,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि तथा खर्च में 7% की वृद्धि की जाए तो बताओ उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो भाई पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छी तरह से, सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो, और एक बार ट्राई भी करके देख लो। आप देखो इस सवाल में कितना टाइम लगेगा, और मैं इस सवाल को मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में करा दूंगा, अभी 1 मिनट में। सवाल में ये बोल रहा है एक व्यक्ति की आय 13,500 है,
खर्चा उसका 9,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि तथा खर्च में 7% की वृद्धि हो जाए तो बताओ बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मतलब सवाल में ये कह रहा है मेरी इनकम है कितनी 13,500 और उसका खर्चा कितना है 9,000 रुपये। अरे कितना है 9,000 रुपये। अब मुझे बताओ सवाल के अगर हम एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो ऐसे करेंगे सवाल को। देखो एज ए स्टूडेंट देखो इनकम है 13,500, खर्चा है 9,000, तो कितना बचाऊंगा बोलो 4,500 रुपये। 4,500 ही बचाऊंगा। अरे 13,500 से 9,000 माइनस करूंगा 4,500। फिर मैं क्या करूंगा भाई इनकम को बढ़ाऊंगा कितना 14%। देखो 13,500 को 14% बढ़ाऊंगा तो 114/100 यही होगा। और खर्चे को मैं बढ़ाऊंगा 9,000 रुपये बढ़ाऊंगा तो देखो 7% की वृद्धि करूंगा तो 107/100। देखो इसको तो मैं भी कर दूंगा आसानी से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, इसका मैं गुणा कर दूंगा तो आसानी से कर दूंगा। लेकिन इसको भी जीरो काट दूंगा आसानी से। 135 में 114 से गुणा करने पर पसीना आ जाएगा एग्जाम में बैठ करके। क्यों आएगा भाई पसीना? वो इसीलिए आएगा, हमारी आदत ये होती है एक बार हमने गुणा कर दिया और दूसरी बार में उसे हम चेक करते हैं। एक बार में गुणा कर दिया, दूसरी बार में चेक भी करते हैं, तो 5 से 7 मिनट यहाँ लग जाएगी। तो इसलिए आप इस प्रोसेस से ना करो, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, 5 से 7 सेकंड में आपका हर सवाल का आंसर देंगे हम। तो इसे मिटा दूं, इससे ना कराऊं, ठीक है। ये तो आपको आता ही है ना लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। देखो जी आपको करना क्या है, इनकम और खर्चा दे रखा हो, इनकम बचत दे रखी हो, खर्चा बचत दे रखा हो, जो भी आपको दे रखा हो, भाई सीधी बात है, अगर मैं 20,000 कमाता हूं, 5,000 खर्चा करता हूं तो बचाऊंगा 15,000। अगर मैं बोलूं मैं 50,000 कमाता हूं और 30,000 बचाता हूं तो खर्चा कितना करता हूं? आपने बता दीजिए 20,000 रुपये खर्च करते हो। तो इनकम दे रखी है, खर्चा पूछा, खर्चा बचत पूछी है, इनकम में से खर्चा निकाल दो। इनकम दे रखी, बचत दे रखी है तो बचत माइनस कर दो, खर्चा आ जाएगा। तो इनका रेशियो होता है, देखो इनके बीच में रेशियो लगा देते हैं। जिस रेशियो में इनकम को बढ़ाऊंगा उस रेशियो में खर्चा भी बढ़ेगा, सीधी बात है। जिस रेशियो में इनकम को डाउन करूंगा उस रेशियो में खर्चे को भी डाउन करूंगा। इनके बीच में क्या लगा दो हमेशा? अनुपात। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है? मिनिमाइज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इनको काटो, मैं तो 45 से काट दूंगा, 45 दूनी 90, 45 से काटेंगे 3 बार। हो सकता है आपको 5 का पढ़ा आता हो, हो सकता है 3 का आता हो, तो ज्यादा से बड़ी बड़ी वैल्यू से काटो जिससे आसान पड़ेगा। देखो कितना आ गया 3। तो देखो मेरी नई इनकम कितनी हो गई 3, नया खर्चा कितना हो गया 2। अब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि परसेंट मेरा 100 पे काउंट होता तो 300 कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 200। अब देखो नई इनकम मेरी कितनी है 300, खर्चा मेरा कितना है 200, कितने का बचाऊंगा 100 रुपये। कितना बचाऊंगा 100 रुपये, बोलो साथ साथ। अब देखो अब मेरी इनकम 300 है, खर्चा 200 है, बचाऊंगा कितना 100 रुपये। अब सवाल में कह रहा है भाई इनकम को 14% बढ़ाओ, 100 रुपये पे 14। वही वाली बात, एक स्टूडेंट इसको करेगा 300 गुणा 114/100, तब वो कर पाएगा कितना 342 कर पाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें जब टाइम बचाना है एग्जाम में। तो कैसे करना है सर? फिर हमें देखो 100 रुपये पे 300 रुपये बढ़ रहे हैं, कितने पे बढ़ रहे हैं 100 पे 300, फिर नहीं 100 पे 14 रुपये बढ़ रहे हैं। 100 पे 14% का मतलब 14 है, तो 200 पे कितना हो गया 28, 300 पे कितना होगा 42। तो मेरी नई इनकम कितनी हो गई 342, डायरेक्ट निकाला आपने। अब ऐसे ही खर्चा 100 रुपये पे 7 रुपये बढ़ रहा है, 100 रुपये पे 7 रुपये, 200 पे कितना होगा 14, तो कितना होगा 214। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? 342 नई इनकम होगी, नया खर्चा 214। आप घटाओ, 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, कितना रहेगा 3, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 3 में से 1 गया 2 गया, कितना बचेगा 1। मेरा 100 से 128 हो गया, कितना बढ़ गया मेरा 28%। तो मेरा आंसर कितना आया 28%। आपको आंसर इसका ऐसे देना है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको और शॉर्ट करेंगे अपन मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में, और पहले ही आंसर आ जाए आपका। आप नोट कर सकते हो। देखो जल्दी और कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे। आपने जैसे यहाँ 3 2 पे आए थे, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे एग्जाम में बैठे हो, टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं। 14 × 42 और 7 दूनी 14, 42 से 14 का काट दो, डायरेक्ट अपना आंसर मिलेगा कितना 28%। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अपने क्वेश्चनों को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी आपको अपने कमेंट बॉक्स में जो भी अच्छा लगे तो अच्छा बताना, और ख़राब लगे तो ख़राब बताना, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बहुत हेल्प रहेंगे एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए। ओके।